जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना नहीं चाहते हैं। इसी क्रम में डुमरी खाल में यह आयोजन था। मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जो राष्ट्रवादी हमारे नौजवान हैं। मैं सीधे तौर पर यह कहता हूं कि तारकिशोर प्रसाद पूर्व डिप्टी सीएम का हाथ है। कटिहार के डुमरी खाल आदिवासी मोहल्ले में हुई मारपीट अब सिर्फ न एक घटना रही, बल्कि ये सीधा सत्ता और विपक्ष की तलवारबाजी का मैदान बन गया है। बयानों की धार इतनी तेज है कि लगता है जैसे हर शब्द अगले को लहूलुहान करने के लिए छोड़ा गया वार हो। सबसे पहले मोर्चा संभाला पूर्व डिप्टी सीएम और सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने। उनका आरोप था कि डुमरी खाल में धर्मांतरण की कोशिश चल रही थी। इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने नहीं देना चाहती। कमजोर वर्ग को ईसाई बनाने की बड़ी साजिश कटिहार में रची जा रही है। शुक्र है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और युवाओं ने इसे रोक दिया। सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये कोई सेवा नहीं, भारत को कमजोर करने की साजिश है जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन राजनीति में हर बयान का एक काउंटर अटैक होता है और यहाँ वही हुआ कि राजद नेता समरेंद्र कुणाल ने इस पर सीधे अटैक किया। उनका पलटवार, तारकिशोर जी, ये विदेशी ताकतें कौन है? 18 महीने आप बिहार के डिप्टी सीएम थे, तब चुप क्यों थे? 11 साल से केंद्र और 20 साल से बिहार में आपकी ही पार्टी की सरकार है। अगर विदेशी ताकतें कटिहार में है तो ये सीधा आपकी नाकामी है, जिम्मेदारी लीजिए। कटिहार की गलियों में इस वक्त ये बहस गर्म है। क्या यह मामला वाकई धर्मांतरण की साजिश है या फिर राजनीति के अखाड़े में एक और मुद्दा है? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि इस घटना में सीमांचल की सियासत में नया बारूद भर दिया है। पूर्व से जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना नहीं चाहते हैं, वो समाज के कमजोर वर्गों को धर्मांतरित करके ईसाई बनाने की एक बड़ी साजिश कटिहार में लगातार चल रही है। और उसी क्रम में डुमरी खाल में यह आयोजन था। मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जो राष्ट्रवादी हमारे नौजवान हैं, ऐसे लोगों ने इस धर्मांतरण का प्रतिरोध किया और वो धर्मांतरण नहीं हो सका। लेकिन मैं बिहार सरकार से, जिला पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से भी मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो धर्मांतरण करने का प्रयास किए उस पर अविलंब कार्रवाई हो, या किसी भी प्रकार से इस प्रकार के धर्मांतरण को न भारत बर्दाश्त करेगा, न भारत की जनता बर्दाश्त करेगी, न कटिहार बर्दाश्त करेगा, न कटिहार के लोग बर्दाश्त करेंगे। वर्तमान समय सीमांचल में यह देखा जा रहा है कि धर्म बात करेंगे, बहुत सारी बातें हो गई है। ये जो घटना है इसकी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन निंदा करती है। ये बिहार है, गुजरात नहीं है कि यहाँ पर आप आके सांप्रदायिक माहौल बिगाड़िएगा। जो सेकुलर का सोच है उसको बिगाड़िएगा। अभी जो घटना घटी है 10 तारीख को, इस घटना में मैं सीधे तौर पर यह कहता हूँ कि तारकिशोर प्रसाद पूर्व डिप्टी सीएम का हाथ है। चूँकि इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, उन्होंने जो बयान दिया और उनके साथ जो लोग दिख रहे हैं, ये प्रमाणित करता है कि इस पूरी घटनाक्रम में उनका एक बड़ा हाथ है। और एक तरफ वो बयान देते हैं कि विदेशी ताकत, उनसे सवाल राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, ये विदेशी ताकत कौन है? आप पूर्व उप मुख्यमंत्री आज हैं, स्थानीय विधायक हैं, 18 महीना आप यहाँ पर बिहार का उप मुख्यमंत्री रहे और आपके क्षेत्र में अगर विदेशी ताकत काम कर रही है तो उस वक्त आप क्यों बैठे थे? देश का प्राइम मिनिस्टर से आप मिलते हैं, आपने क्यों नहीं बताया कि यहाँ विदेशी ताकत है? और तो और आपका बच्चा डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ता है, वहाँ रोज प्रे होता है, वहाँ पर क्रिश्चियन के हिसाब से वहाँ पढ़ाई होती है, ICSE बोर्ड की पढ़ाई होती है और आपके घर के बच्चे, आपके पोता पोती वहाँ पढ़ता है। तो ये आप समझिए, एक तरफ
तरफ आप लोगों को क्रिश्चियन के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देश में 11 महीना से सरकार आपकी, बिहार में 20 साल से आपकी, 11 साल से सरकार केंद्र में आपकी, 20 साल से बिहार में से क्या सरकार आपकी, अब विदेशी ताकत कटिहार में घूम रहा है। 18 महीना आप पूर्व मंत्री रहे, स्थानीय विधायक है 20 साल से, फिर भी ये ताकत घूम रही। इसकी पूरी जिम्मेदारी तारकिशोर प्रसाद जी पर है और उनको जिम्मेदारी लेना होगा, प्रशासन पर इस दृष्टिकोण से काम करना होगा।